हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में बेटे हमारा टॉपिक होगा क्लास 10 से मैथ एक्सरसाइज 8.2। 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटे ये एक टेबल है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। 8.2 एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहां आप देखोगे कुछ आपको वैल्यू दिखाई देंगी, साइन 60, साइन 30, कोट 45, कोट 90। तो उसका क्या मतलब है और वो उनकी वैल्यू क्या होती है, तो वो पहले हम इस टेबल को सीखेंगे कि इस टेबल को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। जो बेटे यहाँ पर ए, अब तक हमने क्या माना था, एंगल ए को हमने एज्यूम किया था थीटा। अगर मैं बोलूं यहाँ एंगल ए, कोई एंगल की वैल्यू रखे, यहाँ पर मैंने लिखा साइन 30, साइन 30, यहाँ मैंने एंगल लिख दिया 30। तो अब इसका मतलब क्या है और इसकी क्या वैल्यू होगी, तो वही हम इस टेबल में देखेंगे। और इस टेबल की हेल्प से फिर आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होगी और ये आ गया आपको जो आपकी एक्सरसाइज है 9.1 और 8.4, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगी। तो हम इंट्रोडक्शन वीडियो में हम रेशो सीख चुके थे कि साइन की रेशो क्या होगी, कोस थीटा की रेशो क्या होगी, टेन थीटा की रेशो क्या होगी, वो सब हम सीख चुके थे। अब हमें देखना है अगर हम साइन, यहाँ एंगल क्या है ए, यानी एंगल यहाँ आप थीटा भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ लिखूं साइन 0 डिग्री, या मैं यहाँ लिखूं साइन 30 डिग्री, या मैं लिखूं यहाँ 45 डिग्री, तो उसका क्या मीनिंग है और उसकी वैल्यू क्या है, पहले वो देखेंगे। तो ये जो मैं आपको सिखाऊंगी बेटे, यहाँ पर जो मैं आपको ये टेबल बनानी सिखाऊंगी, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी हेल्प करेगी। क्विकली कैसे इसको आप जल्दी जल्दी से वहां पर ड्राइव करके देख सकते हो और अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, इसको हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, यानी बिल्कुल थोड़े टाइम में कैसे इसको वैल्यू यहाँ फाइंड कर सकते हैं वो सीखेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, आपका वैसे तो बेटे हर एंगल की डेरिवेशन होती है, लेकिन यहाँ हम डेरिवेशन नहीं सीखेंगे क्योंकि डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती और ना ही डेरिवेशन में हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो आपको ऐसे ही लिखना है, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, 0 डिग्री अगर साइन 0 डिग्री है, या कोस या 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हमें सिर्फ यही सीखना है। आगे आप जब क्लास 11th 12th में होंगे आपको और एंगल की भी वैल्यू सीखनी होगी। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ इनको नेमिंग करनी है। नेमिंग मीन्स यानी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, इसको हमने माना 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। सिर्फ हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पर काउंटिंग पुट की है, कहाँ से, 0 से जहां तक ये गए, 0 1 2 3 4। ये तो कोई बेटे बड़ा काम नहीं है। फिर इसको क्या करना है, यहाँ आपको करना है अंडर रूट 0, अंडर रूट 1, यानी आपको यहाँ पर रूट लगाना है। नेक्स्ट स्टेप आपका, नेक्स्ट स्टेप आपको डिवाइड करना है 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से और ये 2 से। अब इसको आपको सोल्व करना है। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो अंडर रूट 0 क्या होता है, 0 ही होता है, और 0 ये इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, इसको आगे सोल्व करो, अंडर रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है, और ये अपॉन 2, यह सोल्व हुआ। अब इसको देखो, रूट 2 अपॉन 2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। तो रूट 2 और 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, क्या बचा, 1 अपॉन रूट 2। इसको रूट 3 किसी की वैल्यू नहीं होती, यानी ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 एंड अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 1। अब जो ये आंसर आए हैं ये आपकी वैल्यू होगी साइन 0 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की, साइन 45 डिग्री की, 60 और 90 डिग्री की। अब हम देखेंगे, इसको हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, 0। यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। और साइन 30 यानी साइन यहाँ पर एंगल क्या हो 30, तो वो वैल्यू क्या होती है 1/2। और इसको हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया था, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। इसको हमने ऐसे ही रखा था और इसको सोल्व किया तो हमने, हमारा आंसर क्या आया, 1। ये आपको इतना करना है बेटे। अगर ये स्टेप आपको याद रहता है तो आगे तो हमारी जो टेबल है वो तैयार करना बहुत इजी मेथड है। अब आपको आगे करना है, जो ये हमारी वैल्यू आई है इनको आपको सिर्फ यहाँ पर इनको ऐसे पलट देना है। पलट देना है मीन्स
यानी जो यहाँ पर 90 की वैल्यू होगी 90 डिग्री की कोस के लिए, वो वैल्यू होगी कब, जब 0 डिग्री एंगल होगा। यानी जो साइन 60 की वैल्यू है कोस के लिए, वो वैल्यू कब होगी, जब कोस 30 डिग्री होगा। सिर्फ सिंपल आपको इनको यहाँ ऐसे पलट देना है। ये 1 यहाँ है तो इसको यहाँ लिखे 1, ये क्या है √3/2, और इसको ऐसे हम पलट करते हुए आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या आया 1/√2, और ये यहाँ 1/2 एंड 0 90 डिग्री के नीचे। तो कोस की वैल्यू भी हमें मिल चुकी। अगर कोस 0 डिग्री है तो 1, कोस 30 डिग्री है √3/2, अगर कोस 45 डिग्री है एंगल तो 1/√2, और कोस का एंगल 60 है तो 1/2, अगर 90 है तो 0। 2 स्टेप आपको याद हो गए होंगे। अब हमें निकालनी है किसकी, 10 के लिए अगर एंगल 0 है, 30 है, 45 है तो वैल्यू क्या होगी। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था बेटे, tan जो थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन कोस थीटा, sin थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ sin थीटा की जो वैल्यू आई है उनको अगर हम कोस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगी tan थीटा की। कब, जब एंगल सेम होंगे, यानी tan थीटा, यहाँ पर tan की वैल्यू क्या हो 0, तो जो साइन की 0 की वैल्यू है, कोस की 0 की जो वैल्यू है, उनको अगर हम डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर मिलेगा tan 0 का। ऐसे ही अगर यहाँ पर tan 30 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो जो साइन 30 की वैल्यू है एंड कोस 30 की जो वैल्यू है उनको हम डिवाइड कर दे तो हमें मिलेगी वैल्यू किसकी, tan 30 की। तो सिंपल आपको इन्हें डिवाइड करना है, साइन थीटा को डिवाइड करना है किससे, कोस थीटा की वैल्यू से। अगर इसको हम डिवाइड करें तो आंसर क्या होगा, 0 से 1 को डिवाइड करें तो आंसर हमारा होगा 0। अगर इसको हम डिवाइड करें 1/2 एंड अपॉन √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3, और इसको भी अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ये देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1। इसको भी अगर हम आगे सोल्व करें, रूट से ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3/1 बचेगा। आप 1 लिखो चाहे मत लिखो। अगर इसको अब 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो 0 से बेटे हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। तो इस आपको ये याद रखना है कि tan 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइन। अगला स्टेप आपका क्या होगा, आपको आपने सीखा था कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा। तो वैसा आपको यहाँ भी क्या करना है, जो tan की वैल्यू होगी आपकी, अगर इनको आप ऐसे यहाँ पर पलट देते हो तो वैल्यू होंगी वो आपकी कोट एंगल के लिए। यानी अगर यहाँ हम इसको ऐसे उल्टा करें तो ये नॉट डिफाइन कहाँ आएगा, 0 डिग्री पर, यानी कोट की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होगी, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। फिर 60 पर कितना है √3, तो यहाँ 30 पर क्या होगा √3। हम इनको ऐसे उल्टा कर रहे हैं, ये क्या होगा 1 और ये 1/√3 और ये 0। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि सेक थीटा और कोसेक थीटा की क्या होती है। सेक थीटा यानी कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में बेटे मैं आपको सिखा चुकी हूँ, कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। तो यहाँ जो कोस थीटा की वैल्यू है सिर्फ आपको उनका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मीन्स यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है 1/1, और इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या होगा 1 ही होगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या होगा 2/3, और इसका अगर हम करेंगे तो ये क्या होगा √2, और इसका 2 यानी 2/1 हो जाएगा। अगर इसका भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटे 1/0, और 1/0 क्या होता है आपका नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। कोसेक थीटा की, अब कोसेक थीटा के लिए यानी कोसेक की अगर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है तो क्या वैल्यू होगी। अब आपको सिर्फ ये करना है जो आपकी सेक की वैल्यू आई है, अब नॉट हाँ डिफाइन, ये ठीक है। आपको सिर्फ इनको यहाँ पर भी उल्टा करना है, यानी जो वैल्यू यहाँ है वो यहाँ आएगी, इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइन। एंड नेक्स्ट क्या है 2, तो यहाँ पर होगा ये 2 और ये √2 और ये 2/3 एंड ये 1 यहाँ 90 डिग्री की वैल्यू। देखो बेटे टेबल आपके सामने तैयार है, ये मैंने आपको समझाया है
नहीं तो आपका ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आपको ये 2 मिनट लगेंगे ऐसे डेरिवेशन करने में। ये कब करना है आपको, वैसे तो आपको ये याद करनी है, ये सिर्फ आपको याद करनी है बेटा, ताकि आप एग्जाम में इनको क्विकली अपना जो भी वैल्यू हो उनको पुट करें और अपना आंसर फाइंड करें। अगर बाई चांस आपको याद नहीं रहती तो आपको इस मेथड से करना है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ जल्दी जल्दी। हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया था, यहाँ पर वैल्यू पुट की थी, हमने काउंटिंग लिखी थी 0 से 0 1 2 3 4, फिर हमने लगाया था रूट उन पे, फिर हमने उसको 2 से डिवाइड किया था। आगे फर्दर जो सोल्व किया उनको ये हमारे आंसर हुए थे। फिर कोस थीटा के लिए हमने देखा था, हमने इसको क्या किया था, जस्ट इसको यहाँ पर ऐसे उल्टा किया था। ये मानो आपके पास कोई रस्सी है तो इसको आप पकड़ के ऐसे उल्टा कर दोगे तो ये वैल्यू सारी उल्टी हो जाएंगी। फिर हमने टेन थीटा की निकाली थी, जो साइन थीटा की वैल्यू है कोस थीटा की वैल्यू से उसको डिवाइड करते चले गए थे। कोट थीटा, ये जो टेन थीटा की आपकी वैल्यू आई थी इसको हमने उल्टा कर दिया था तो ये आपकी कोट थीटा की वैल्यू हुई थी। सेक थीटा के लिए, सेक का मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, सेक थीटा होता है आपका, यानी कोस थीटा इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, तो इसको आपको रेसिप्रोकल करना था, ये हमारी वैल्यू हुई। फिर कोसेक को क्या किया हमने, जो हमारी सेक की वैल्यू आई थी सिर्फ आपको यहाँ पर उल्टा करना है। देखो 10 का उल्टा क्या हुआ, कोट, और यहाँ सेक की जो वैल्यू थी उनको उल्टा किया तो क्या हुआ, कोसेक की वैल्यू। ये हुई बेटे आपकी टेबल, और इसी टेबल की हेल्प से अब 8.2 एक्सरसाइज जो वो हमारी हम जो सोल्व करेंगे तो वहां आपको नीड होगी इन सब वैल्यूज की, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2। 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को आपको सोल्व करना है। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब जो हमने टेबल की हेल्प से जो वैल्यू सीखी है सिर्फ आपको यहाँ पुट करनी है और आगे उसको सोल्व करना है। तो आपको अब याद होना चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, एंड यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, इट मींस यहाँ पर मल्टीप्लाई है। कोस 30, वहां हमने देखा था जो साइन की वैल्यू होती है उनको हम उल्टा करते हैं तो कोस की वैल्यू होती है, यानी जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कोस 30 की वैल्यू होती है। तो कोस 30 की वैल्यू भी क्या हुई, √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60, तो कोस 60, अगर ये साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कोस 60 की वैल्यू होगी, और ये क्या होगा 1/2। बस अब आगे इसको सोल्व करें, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, एंड √3 इंटू √3 आपकी वैल्यू होगी 3, प्लस ये 2 2 जा 4, एंड 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 4 एल्शियम होगा आपका, और ये 3 प्लस 1, इसको आगे सोल्व किया, ये 4/4, 4 से 4 कैंसिल, और आंसर क्या हुआ फर्स्ट पार्ट का 1। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में बेटे ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यानी 1045 की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई है। 2 मल्टीप्लाई 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, प्लस कोस 30, कोस 30 की वैल्यू अभी हमने देखा कि कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और यहाँ पर कोस का स्क्वायर है तो जो भी आपकी वैल्यू होगी उसका हम करेंगे स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और उसका यहाँ पर साइन का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी यहाँ स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करो, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करवाई हमने क्या 2। अब यहाँ देखो इसको, ये आपकी वैल्यू क्या है प्लस की √3/2 का स्क्वायर, एंड माइनस √3/2 का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर 0, यानी 2 + 0, तो आंसर क्या हुआ आपका 2। सेकंड पार्ट का आंसर हुआ 2। अब देखेंगे थर्ड पार्ट इसी का, cos 45। अब आपको cos 45 की वैल्यू याद होनी चाहिए, यानी cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। sec 30, sec 30 की वैल्यू होती है बेटे 2/√3, प्लस cosec 30, cosec 30 की वैल्यू होती है 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/1। इसको आगे सोल्व करने के लिए, तो इसको आगे हम सोल्व करेंगे 1/√2, और यहाँ हमने लिया एल्शियम, अगर हम एल्शियम लेंगे तो क्या आएगा √3, और √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा 1, 1 के 2 से मल्टीप्लाई करवाई 2, प्लस 1 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3, और √3 के 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2√3। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाएं और इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाएं। इसकी अगर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या होगा √3, एंड अपॉन इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे
√2 की मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 √3 एज इट इज। 2 की मल्टीप्लाई 2 से √2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 √2 एंड ये इसकी अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 2 √6 यानी √2 की मल्टीप्लाई √3 से √6 और ये 2 √6। अब जो ये आपके पास बचा है, जब तक बेटे डिनोमिनेटर पार्ट में आप रूट वाली वैल्यू नहीं हटा देते आपका आंसर नहीं होगा। तो हमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम इसको करेंगे रैशनलाइज। और रैशनलाइज आप 9th क्लास में करना सीख चुके हैं। रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, जो आपके डिनोमिनेटर पार्ट में जो वैल्यू होती है उसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं हम ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन यहाँ सिंबल चेंज करते हैं। देखो कैसे, √3 ये आपके पास बचा √2 प्लस 2 √6। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे अब 2 √2 ये निशान चेंज होगा, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस 2 √6। 2 √2 माइनस 2 √6 इसको आगे सोल्व करो। इसकी हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे होल पार्ट से और इसकी इससे। अगर यहाँ आप देखो तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। a क्या है 2 √2 का स्क्वायर माइनस b क्या है 2 √6 का होल स्क्वायर। √3 की मल्टीप्लाई 2 √2 से, तो आंसर क्या होगा 2 √6 और ये माइनस प्लस माइनस, इसको आगे मल्टीप्लाई करवाएं 2 √18। इसको आगे सोल्व करो। इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और यहाँ √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो ये क्या होगा 4 2 जा 8 एंड माइनस, इसको सोल्व करें 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई √6 का स्क्वायर क्या होगा 6, 6 4 जा 24। इसकी यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास क्या बचा 2 √6, सॉरी बेटे ये यहाँ पर 3 6 जा 18 होगा 18 यानी 2 √18। इसमें यहाँ हम क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले या इसको आगे ऐसे सोल्व करेंगे 2 √6 माइनस 2 √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को हम लिख सकते हैं √9 इंटू √2। इसको आगे हम सोल्व करें तो यहाँ मैं करके सोल्व आपको दिखाती हूँ। आंसर क्या होगा -16 और यहाँ हम 2 कॉमन लेंगे। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचा √6 माइनस 2 हमने कॉमन लिया √9 इंटू √2। 2 से इसको कैंसिल करें 8 यानी क्या बचा अंदर -8 और √9 क्या होता है, √9 होता है 3 यानी यहाँ पर इसको हम लिखेंगे √6 माइनस 3 √2 अपॉन -8। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको यहाँ से माइनस कॉमन ले। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के सिंबल क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू माइनस की होगी ये प्लस की। 3 √2 माइनस √6 और नीचे -8, माइनस से माइनस कैंसिल और आपका आंसर क्या होगा 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8। ये होगा आपका आंसर थर्ड पार्ट का। एक बार फिर देखो जल्दी जल्दी, हमने क्या किया, हमने cos 45 की यहाँ वैल्यू पुट की और sec 30 की एंड cosec 30 की, फिर हमने एलसीएम लेकर इसको आगे सोल्व किया तो हमारा कुछ यहाँ पर ये आंसर आया था। फिर हमने इसको किया रैशनलाइज और रैशनलाइज बेटे हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप किया है, तो आप देख सकते हो तब तक आपको रैशनलाइज करते रहना है, तब तक आपकी डिनोमिनेटर पार्ट में कोई रूट की वैल्यू नहीं बचती। तो ये आपका आंसर हुआ इस पार्ट का। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60, यानी जो sec 30 की वैल्यू होती है बेटे वही cosec 60 की होती है 2/√3। यहाँ अपनी तरफ से कुछ नहीं, यहाँ पर या 1 लगा सकते हो या आप नहीं भी लगा सकते। sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होती है आपकी 1। अब इस पहले आप इस पार्ट को सोल्व करें फिर अगले पार्ट को सोल्व करें। अगर इसको हम सोल्व करेंगे 2 1 2 और 3 यानी 3/2 माइनस 2/√3, ऐसे इस पार्ट को सोल्व करें। पहले 2 1 2 और 1 3 यानी 3/2
2 और ये बचा आपके पास प्लस 2√3। अब इसको आगे सोल्व करें। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3 और √3 की 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा 2, 2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 2 जा 4। ऐसे ही यहाँ एलसीएम लेंगे 2/√3 और √3 से √3 कैंसिल 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल √3 यानी 3√3। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। या आप देखो अब इसको हम कैसे कैंसिल करेंगे 3√3 माइनस 4 और यहाँ ये मल्टीप्लाई 2√3, 4 प्लस 3√3 मल्टीप्लाई किसकी मल्टीप्लाई, यानी इसकी मल्टीप्लाई 2√3 के साथ और 2√3 से 2√3 कैंसिल, यहाँ भी हम बेटे इसको ऐसे कैंसिल कर सकते थे तो आपका एक स्टेप बचेगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 4 प्लस 3√3 और ये 3√3 माइनस 4। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसको रेशनलाइज करना, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर पार्ट से रूट की वैल्यू यहाँ से खत्म करनी है। तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे 4 माइनस 3√3 एंड 4 माइनस 3√3, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b क्या है यहाँ पर 3√3। इसकी मल्टीप्लाई करवाओ, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 3 जा 12√3 और ये माइनस प्लस माइनस, अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 3√3 की, देखो 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, 3 3 जा 9 इंटू √3 क्या होता है आपका 3, तो 9 3 जा 27। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर दोनों के साथ करवा ली, इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ, इसकी इसके साथ। अब हम 4 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ और माइनस 3√3 के साथ, यानी 4 माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16 और ये माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12√3, 12√3 एंड 12√3। इसको मैं रफ कर देती हूँ बेटा, आप इसको नोट डाउन करें। इसको आगे सोल्व करेंगे, ये आपका 12√3 और ये 12√3, इसको हमने ऐड किया तो ये 24√3, 27 माइनस और ये माइनस 16, तो माइनस माइनस प्लस और ये आपका होगा माइनस का। इसको आगे सोल्व करेंगे तो आप ये 13 2 1 ये 3 और 4 43। अब इसको सोल्व करें 4 4 जा 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 एंड √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27। 16 से 27 माइनस करेंगे तो 27 से हम अगर 16 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है -11। और इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो अब यहां से हम सिर्फ ये कर सकते हैं माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर हम माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो ये आपका आंसर होगा 43, यहाँ प्लस का होगा -24√3 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये होगा आपका आंसर 43 - 24√3/11।